Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Class 7 subject science unit number 2 transportation system in animals and plants presented by Amna Mahmood. Today in previous lectures we discuss about the transportation system in animals. Animals में transportation system कैसे होता है, animals में यानी कि हम human beings में heart है, circulatory system है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था. अब हमने डिस्कस करना है कि जो प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसका कैसा होता है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. द रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर. जो रूट्स हैं प्लांट की वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. दीज सब्सटेंस आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द स्टेम. फिर ये जो है वो कहाँ पर इन सब्सटेंसेस को कहाँ पर वो जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टेम तक और फिर लीव्स तक, वेयर दे आर यूज्ड इन मैनी प्रोसेस. जहाँ पर वो मैनी प्रोसेस में कुछ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर वो यूज़ हो रही होती है. ठीक है, वन बाय वन हम इसको बताएंगे कि पहले जो है वो क्या होता है. जो प्लांट्स की जड़ें यानी कि रूट्स हैं वाटर को और मिनरल्स को पहले मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं, सॉइल से. फिर वो सॉइल से जब एब्जॉर्ब कर लें तो ऊपर की तरफ जाएंगे ना, फिर वो सब्सटेंस जो है वो कहाँ जाते हैं, स्टेम के पास. फिर स्टेम के से वो लीव्स के पास जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अपनी बात करें तो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में. नेक्स्ट जो है वो वाटर इज़ कम्बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर. वाटर जो है वो कंबाइंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, देखिए मेरी बात सुने. जो हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया एनिमल्स ने, ह्यूमंस ने. ठीक है, अब उसने जो एक्सेल करना है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं एनिमल्स या ह्यूमंस. वो यूज़ कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जिसमें वाटर को वो अपने रूट्स के ज़रिए जो है वो सॉइल से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से लेते हैं, क्योंकि हवा में ही हम जो है वो अपनी एयर में ही उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे होते हैं फ्रॉम आवर बॉडी. तो वो एक शुगर बन जाती है बाय फोटोसिंथेसिस. एंड मिनरल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन. और जो मिनरल्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कुछ अदर केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं उसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का, रूट का और स्टेम का. इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल प्लांट्स. रूट्स, स्टेम्स और लीफ. रूट्स जड़ें, स्टेम तना और लीफ पत्ते, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि एनिमल प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है. ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आपको पता है कि चीज़ों को मुंतकिल करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं. तो सिर्फ एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं होता, ये प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में भी होता है. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है. रूट है. फर्स्ट है रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कम्स आउट फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड. सीड के जो है वो रेडिकल से रूट्स आती हैं. रूट्स है एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल. दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन सॉइल. रूट्स जो है वो जोड़ती हैं प्लांट को मट्टी में, सॉइल में फर्मली उसको जोड़े रखती हैं, स्ट्रांगली उसको जोड़े रखती हैं. ठीक है, और नेक्स्ट में कहते हैं कि इसकी एक एपिडर्मिस होती है और कोर्टेक्स भी होता है. जो आउटर सर्कल है सेल का उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, और इसमें रूट हेयर्स जो हैं वो इस लेयर में ग्रो करते हैं, यानी आउटर यानी कि एपिडर्मिस लेयर में रूट हेयर्स बनते हैं. उसके बाद जो इनर सर्कल होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स है, और यहाँ पर फूड स्टोर होती है. दो तरह की चीज़ें हैं, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स. आउटर सर्कल जो है वो एपिडर्मिस है, जो इनर सर्कल है वो जो है वो कॉर्टेक्स है. नेक्स्ट है हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज़. वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या है. वेस्कुलर टिश्यू में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू और एक होता है फ्लोएम टिश्यू. जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन प्लांट्स में. दिस टिश्यू सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये जो दोनों टिश्यू हैं मतलब कि जाइलम और फ्लोएम, ये क्या करते हैं, सक करते हैं, लेते हैं वाटर को और मिनरल्स को सॉइल में से. नेक्स्ट क्या होता है, ये हमारे पास एक मैंने बताया हुआ है कि उसने स्टेम के बारे में बताया हुआ है. स्टेम से वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग विद सॉफ्ट कॉर्टेक्स. वो कहते हैं जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं रिंग की फॉर्म में, और उनके वो कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्टेक्स होता है इन द सेंटर्स, हेल्पिंग टू सपोर्ट द स्टेम. स्टेम को क्या करता है, सपोर्ट करते हैं. यहाँ पे फ्लोएम है, जाइलम है, ठीक है, कैम्बियम है. ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है, और ये वेस्कुलर बंडल की उसने बताई हुई है. नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वो क्या है, कॉर्टेक्स है. अगर मैं दोबारा इसको बताऊँ तो ये हमारे पास क्या है, उसने कहा हुआ है फ्लोएम है, ये हमारे पास जाइलम है, और ये हमारे पास है कैम्बियम. अब उसने नेक्स्ट जो ये वाली चीज़ है बताई हुई है कि ये हमारे पास जो है वो कॉर्टेक्स है. सेल बिकम्स टर्जिड एंड हेल्प टू
ये सपोर्ट करता है नॉन वुडी पार्ट्स को, ठीक है, हेल्प आउट करता है। यहाँ पर जो है वो एपिडर्मिस है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इसको कि जो स्टेम है उसको इन्फेक्शन ना हो जाए बाय बैक्टीरिया और वायरस से और डिहाइड्रेशन से उसको बचाती है। एक पूरा स्ट्रक्चर है स्टेम का, ठीक है, स्टेम्स के बारे में इसने बताया हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टेम का ही मैंने पीछे आपको स्टेम का बताया ना पहले। अब हम इस उसको रिलेट करते करते जो है वो हम देखेंगे कि स्टेम क्या है। स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट है विच डिवेल्प्स फ्रॉम प्लोम्यूल ऑफ सीड के प्लोम्यूल से वो निकलता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है लीव्स को, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड इसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और जो है वो ब्रांचेस हैं। ये स्टेम है, स्टेम का ये फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इट गिव्स, ये जो है वो सपोर्ट देता है, ठीक है। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड सप्लाइज वाटर, ये सपोर्ट देता है प्लांट को, ठीक है, और वाटर की सप्लाई करता है और मिनरल्स टू द लीव्स को मिनरल्स देता है। यानी कि स्टेम पहले रूट्स था, फिर आगे स्टेम आया, फिर आगे लीव्स, यानी कि लीव्स को अब जो स्टेम से ना वो कहाँ प्रोसेस जाएगा, लीव्स की तरफ, तो वो उस वाटर को सप्लाई करता है और मिनरल्स को फिर वो लीव्स की तरफ भेजता है। द स्टेम ऑल्सो टेक्स प्रिपेयर्ड फूड को प्रिपेयर करता है फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, लीव्स से बॉडी के तमाम पार्ट्स तक, प्लांट के तमाम पार्ट्स तक। नेक्स्ट है हमारे पास जो है एपिडर्मिस है और एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस जो है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट सेल्स की, और जो मल्टी लेयर कॉर्टेक्स है वो बिलो द एपिडर्मिस होती है, यानी कि एपिडर्मिस ऊपर वाली है, फिर क्या रहता है मल्टी लेयर कॉर्टेक्स रहती है जो कि फूड को स्टोर करती है, और फिर सबसे जो है वो बाद में आती है एंडोडर्मिस। एंडोमीन होता है अंदर, इनर, तो वो सप्लाई करती है वाटर टू द कॉर्टेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्कुलर बंडल्स जो है वो ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम में प्रेजेंट होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और मिनरल्स टू द लीव्स इन द ऑर्डर टू मेक फूड। वेस्कुलर बंडल जो है वो स्टेम में भी होते हैं, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, मिनरल्स की टू लीव्स तक पहुंचना होता है, ठीक है, लीव्स तक पहुंचाते हैं वाटर को और मिनरल्स को कि वो फूड को प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम आर प्रेजेंट इन द इनर साइड, जो जाइलम होते हैं वो इनर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लोएम होते हैं प्रेजेंट होते हैं आउटर साइड पे ऑफ द वेस्कुलर बंडल। पिथ जो है वो सेंट्रल पार्ट है स्टेम का और ये फूड को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती हैं। जाइलम और फ्लोएम में भी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास रहता है, ये जो है वो रूट्स के बारे में इसने बताया है। रूट्स एयर्स जो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा ये सेल्स हैं जो कि एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। रूट एयर्स आर यहाँ से बच्चों इसका आप इसको अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एपिडर्मिस है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन यानी फंजाई वगैरह से। ये जो एक रूट का उन्होंने बताया, यहाँ पर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में ये जो है वो पिथ कैन एक्ट एज अ विंटर स्टोर फॉर स्टार्च के लिए विंटर स्टोर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जो है वो रूट्स के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास है रूट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके ना, तो मैंने कहा आपको रूट्स के बारे में यहाँ पे भी बता दूँ इस डायग्राम से के थ्रू। फिर हमारे पास है लीव्स में क्या होता है, लीव्स आर थिन है, फ्लैट है, इसमें जो है वो पेटियोल होता है, मिडरिप होता है और नेटवर्क ऑफ वेन्स का नेटवर्क होता है। मिडरिप होता है यानी कि अगर ये एक पत्ता है, ठीक है, और ये वाली चीज़ है तो ये हमारे पास क्या कहलाती है इसकी मिडरिप, ठीक है, और वेन्स ये वाली होती हैं, ठीक है, और पेटियोल जो है वो नीचे की तरफ होता है। लीव्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। लीव्स ही असल में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फूड को प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज जो लीव्स होते हैं उनका कलर क्या होता है ग्रीन होता है, जिसमें होता है क्लोरोफिल। अब उस क्लोरोफिल के प्रोसेस में वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास आ जाती है, हम यूज़ कर लेते हैं उसको, ठीक है। अगर मैं इसकी जो है आपको डायग्राम दिखाऊँ तो ये उसने बताई हुई ये जाइलम है, ये एक लीफ लिया हुआ ना उसने, उसका ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये जाइलम है। वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। जाइलम क्या करती है और ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को और मिनरल्स को लीव्स तक। फ्लोएम क्या करती है शुगर को जो है वो बनाती है मेड इन फोटोसिंथेसिस में और बॉडी के टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बॉडी के प्लांट के अदर पार्ट्स में। फिर वो कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती है
लीफ से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ आउट होती है इस तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि पोर्स हैं, पोर्स होते हैं जिसको कहते हैं स्टोमेटा, अंडर साइड द लीफ में होते हैं। स्पॉन्जी लेयर्स होती है सेल की और एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं इसमें। ये उसने ये बताई हुई चीज़ें इनके बारे में। लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड सेल, इसमें जो टाइटली सेल जो टाइटली पैक्ड होती हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कहते हैं कि वुड वाटर प्रूफ जो है वो वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, या हम इसको कहते हैं स्किन ऑफ द लीफ भी है। व्हेन द लीफ इज फोटोसिंथेसिस, जब लीफ जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है तभी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रोसेस होता है लीफ में, तो उसने ये इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आए तो आप अपनी बुक से रिलेट करें, मुझसे पूछें और कंफ्यूज ना हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।